हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी की? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर तो आई डोंट नो, बट हाँ, आज हम पोम नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग सी ये पोम है जो कि किसने लिखी है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। हु इज द राइटर ऑफ दिस पोम, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? तब तक मैं आपको बताती हूँ आज इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इस चैप्टर का, या आप कह सकते हैं इस पोम का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, थीम या सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस, की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एक कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स आपको मिलने वाली है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले पोएट के नाम के साथ। आई होप आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पोएट का नाम लिख दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये नाम याद रखना आपके आंसर फॉर्मेशन के लिए। सो पोएट है हमारे ऑगडेन नैश। उन्होंने ये प्यारी सी पोम लिखी है जो कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, उसके एक पेट ड्रैगन के बारे में है, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको एक कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स तो मिलने ही वाली है, लेकिन हर एक चैप्टर की हमने 15 मिनट्स के अंडर पूरी समरी, जिसमें कैरेक्टर स्केच, थीम, माइंड मैप, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस सब कुछ डिस्कस किया है। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अभी, और जाकर के चैनल पे देखिए पूरी जो है ना एक सीरीज बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे वीडियोस डले हुए हैं इंग्लिश स्कोर बूस्टर के सभी चैप्टर्स के। आप वो जाकर के भी देख सकते हैं, आपको काफी मदद मिलेंगी और बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आते हैं पोम एक्सप्लेनेशन पर। तो पोम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। बोल रहे हैं बेलिंडा के बारे में। अब आप बहुत इजी सी भाषा में लिखा हुआ है। बेलिंडा एक छोटी सी बच्ची है जो एक छोटे से सफेद कलर के या सफेद रंग के घर में रहती थी। काले रंग की उसके पास एक बिल्ली थी, ग्रे कलर का उसके पास एक चूहा था, येलो कलर का उसके पास एक डॉग था और रेड कलर का उसके पास एक वैगन था। वैगन क्या होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो एक, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेहड़ी, ठीक है, तो रेहड़ी को हम खींचते हैं, तो वैसे आप इमेजिन कीजिए, बट रेहड़ी क्या है, वो छोटी सी एक हो, रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का एक वैगन है जिसके ऊपर एक बेसिकली एक बॉक्स जैसा है जिसके नीचे 4 पहिए लगे हैं और एक हैंडल है। तो हैंडल में मतलब 4 पहिए जो हैं उस बॉक्स के अंदर कुछ बच्चे बैठ जाते हैं और बैठ करके कोई उसे खींच सकता है। तो इस तरीके का आप इमेजिन कर पाए, तो ये एक वैगन होता है, ठीक है। तो उसके पास एक रेड वैगन था और एक सच्ची मुच्ची का एक छोटा सा लिटिल सा पेट ड्रैगन था उसके पास। किसके? बेलिंडा के पास। आगे कह रहे हैं, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भैया ब्लैक किटन का नाम इंक था, ग्रे माउस का नाम ब्लिंक था, येलो डॉग जो है वो मस्टर्ड के जैसा येलो था एकदम, तो इसलिए उसका नाम मस्टर्ड था, और हमारा जो ड्रैगन है वो बहुत ही कावर्ड था और उसको वो बुलाती थी कस्टर्ड। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब बेटा ये वाला जो पैसेज है, ये वाला जो स्टैंजा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि इतना डरावना क्यों दिखता था कस्टर्ड, उसकी अपीयरेंस बता दीजिए। तो अगर इस फॉर्म से क्वेश्चन आएंगे तो पक्का पक्का यहाँ से जरूर आ सकता है क्वेश्चन। हाई चांसेस है कि वो उसके अपीयरेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन करे। तो कस्टर्ड ड्रैगन जो है उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे, बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, है ना, यहाँ पर ऐसे पूरा पीछे तक, पूंछ तक उसके ऊपर स्पाइक्स थे, ठीक है। स्केल्स अंडरनीथ, जैसे आपने देखा हो क्रोकोडाइल, उसकी स्किन कैसी होती है, स्केल्स, तो नीचे नीचे आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। जो माउथ था, उसका मुंह था एकदम फायर प्लेस जैसा, देखा है ना, ड्रैगन्स मुंह से आग निकालते हैं, फायर प्लेस जैसा। नोज जो थी वो एकदम चिमनी के जैसे थी, और सच्ची मुच्ची के पैरों पे ना उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे, एकदम खंजर के जैसे। अगर मैं आपको एक ग्लिम्स दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे पीछे से पूरे स्पाइक्स बने हुए हैं, नीचे इसके स्केल्स हैं, यहाँ पर डैगर्स जैसे एकदम उसके टोज हैं, ठीक है। सो इस चीज के बारे में बच्चों बात हो रही है। अब हम आगे देखें तो ये कह रहे हैं, इस तरीके की तो कुछ अपीयरेंस थी हमारे कस्टर्ड की। आगे कह रहे हैं कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। यहाँ पर बता रहे हैं सब कितना अपने आप को बहादुर समझते थे, कितना अपने आप को ब्रेव समझते थे। बेलिंडा तो इतना ब्रेव समझती थी कि भैया वो सभी भालुओं से लड़ सकती है। इंक और ब्लिंक कहते थे कि अगर हमारे सामने शेर आ गया ना तो दुम दबा के भाग जाएगा, हम उसे दौड़ा देंगे, शेर भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। और ये कौन कह रहा है? चूहा बिल्ली, ठीक है। फिर वो जो हमारा डॉग है मस्टर्ड, वो कह रहा है मैं तो गुस्सा आ जाए एकदम शेर से कम नहीं हूं मैं, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं किसी को भी डरा दूंगा, मैं डरूंगा किसी से नहीं। लेकिन वहां पे हमारा जो कस्टर्ड है वो रोता था, वो कहता था नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, मैं इतना ब्रेव नहीं हूं, मुझे तो एक तुम छोटा सा प्यारा सा सेफ सुरक्षित सा पिंजरा दे दो, मैं उसके अंदर रहूंगा, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है।
अब आगे बोल रहे हैं कि बेलिंडा she tickled him unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival, they all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon. अब वो कह रहे हैं कि अब इस वजह से, क्योंकि सब अपनी ऊंची ऊंची तारीफ करें हाँ के कि मैं तो इतना ब्रेव, अब हमारा कस्टर्ड बोल दे कि भैया मैं तो ब्रेव नहीं हूं, मेरे तो बस की कुछ नहीं है, तो बेलिंडा उसका मजाक उड़ाते हुए उसको बहुत गुदगुदी करती थी कि वो बेचारा रोने लग जाता था, बट वो बिल्कुल दया नहीं खाती थी, बहुत गुदगुदी करती थी उसको, ठीक है। इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसको रूडली उसका मजाक उड़ाते हुए उसे पर्सिवल कहते थे। पर्सिवल बेटा यहाँ पर ना एक पोएटिक डिवाइस है, अल्यूजन, उसका इस्तेमाल हुआ है। पर्सिवल एक हिस्ट्री में बहुत ही जाना माना नाम है, एक योद्धा था जो जंग के मैदान को छोड़ के भाग गया था डर के मारे, तो पर्सिवल बुलाते हैं इसको कि तू भी इतना ही बुद्धू और इतना ही डरपोक है, ठीक है। अब ये सारे के सारे ना रेड वैगन में बैठ करके हमारे कस्टर्ड का मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो रही है, कावर्ड था कस्टर्ड, उसका मजाक उड़ाया करते थे। आगे बात हो रही है कि बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, इंक एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब वो बोल रहे हैं कि बेलिंडा उसका मजाक उड़ाते उड़ाते इतना हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था, ठीक है। ब्लिंक जो कि एक चूहा है वो हंसता था तो वीक वीक करके हंसता था, जो कि एक गिगलिंग साउंड है फॉर अ माउस। यहाँ पे इंक और मस्टर्ड, वो जो बिल्ली और डॉगी था, वो उसकी एज पूछा करते थे कि तू कितना बड़ा हो गया, क्या एज है तेरी, अभी तक तू डरता है। और यहाँ पर जब भी हमारा कस्टर्ड रोता था कि मुझे केज दे दो, तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, ये बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तभी ना एकदम से क्या हुआ, सडनली ना इनको एक आवाज सुनने को आई, बहुत ही गंदी सी एक आवाज सुनने को आई। अब यहाँ पे जो मस्टर्ड है वो एकदम जैसे डॉगी घुर्राते हैं ना, तो वो मस्टर्ड ग्राउल करने लग गया और सब एकदम, बेलिंडा बोली ऊ कौन है, वहीं पर सॉरी जो हमारी इंक थी यानी कि हमारी जो बिल्ली थी वो म्याउच करके बोली, ठीक है। तो इस तरीके से सब लोग बहुत ही चौकन्ना हो गए कि भाई कौन है, कहां से आवाज आ रही है ये। तब इन्होंने देखा कि विंडो से एक पायरेट अंदर चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे बता रहे पायरेट कैसा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पायरेट की अपीयरेंस। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, सीधे हाथ में भी गन, उल्टे हाथ में भी गन, दोनों हाथों में गन थी उसके। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, एक खंजर था उसके दांतों के बीच में, ठीक है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी थी काली। वन लेग वाज वुड, एक पैर लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ये समझ में आ रहा था देख करके कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अब वो आगे बोल रहे हैं, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर यही वो लोग हैं जो अभी तक इतने ज्यादा ब्रेव बन के दिखा रहे थे कि अब बेलिंडा क्या बोल रही है, मैं तो भालुओं से लड़ जाऊं, अब वो चिल्ला रही है हेल्प हेल्प। और ये हमारा मस्टर्ड, ठीक है, जो टाइगर के जैसा एकदम गुस्से में आ जाता था तो टाइगर बन जाता था ना, वो इतना ज्यादा डर गया कि वो भाग गया, ठीक है। और इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ये हमारी बिल्ली और ये चूहा जो लायन को भी दौड़ा मारे, ये बिल्ली घर के नीचे भाग गई और जो चूहा है वो अपने बिल में घुस गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात यहाँ पे यही है कि कोई कोई तो अपने आप की इतनी ऊंची ऊंची ढींगे हाँक रहा था कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, लेकिन असलियत में आप में कितना करेज है वो तो समय आने पे ही पता चलता है ना। करेज के बारे में बताया नहीं जा सकता कि मैं कितना करेजियस हूं, वो तो साबित किया जाता है समय आने पर। हमारा कस्टर्ड कभी भी नहीं बोलता था कि मैं बहुत करेजियस हूं, लेकिन समय आने पर उसने साबित किया। बट आप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तभी जब सब छुप गए थे जंप करके कस्टर्ड बाहर आया, इंजन की तरह से स्नॉट करता हुआ, गुर्राता हुआ, ठीक है। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, अपनी पूंछ को इधर से उधर पटक रहा था जैसे कि किसी काल कोठरी के अंदर आप आयरन की चेन को पटकते तो आवाज आती ना क्लिंक क्लैंक की, वैसे आवाज आ रही थी। विद द क्लैटर एंड द क्लैंक एंड द जैंगलिंग स्वर्म, इस तरीके से आवाज आ रही थी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और उसने क्या करा, वो पायरेट के ऊपर ऐसे लपका जैसे कि एक चिड़िया होती है ना रॉबिन, वो सुबह सुबह चिड़िया आकर के वर्म्स पकड़ती हैं, तो जैसे रॉबिन वर्म को पकड़े इस तरीके से वो लपका। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. उसने जैसे ही देखा कि भैया ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है ड्रैगन, हमारे जल्दी से पायरेट ने क्या किया, थोड़ी सी उसने अल्कोहल पी और उसने गन को शूट किया। पर वो गन दोनों उसने शूट करी तो बुलेट उसको लगी नहीं हमारे कस्टर्ड को, और उतने में क्या हुआ, उतने में तुरंत से लपक करके हमारे कस्टर्ड ने पूरा का पूरा एक बार में पायरेट को निगल लिया।
आप बता रहे हैं कि बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink and glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. वो कह रहे हैं कि अब बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया, मस्टर्ड उसे लिक करने लगा, सब उसको खुशी हो रही है, सबको सब उसे बहुत वो कर रहे हैं कि अरे वाह तूने हमें बचा लिया, तो कितना अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। ठीक है, इंक और ब्लिंक उसके आसपास गोल गोल चक्कर खाने लगे, नाचते गाचते गाते हुए। किसी को भी टेंशन नहीं थी उस पायरेट की जो कि अभी विक्टिम बना था, शिकार बना था हमारे ड्रैगन का। पर अभी बट प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंट में अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, एकदम से अब प्रेजेंट में क्या हुआ, जब उसने खा लिया है पूरे पायरेट को, तब अब मस्टर्ड क्या बोल रहा है, मस्टर्ड बोल रहा है I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. वो कह रहा है अगर मैं थोड़ा सा घबराया नहीं होता ना तो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब ये चूहा बिल्ली भी एकदम से बोल पड़े कि हम तो तुझसे 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते, है ना। और उतने में कस्टर्ड क्या बोला, कहता कि आई क्वाइट अग्री। हाँ ठीक है, ये सारे के सारे बोलने लग गए कि मैं 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता, तो बाकी जो है वो बोल रहे हैं हम 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते, तो हमारा कस्टर्ड बोल रहे हैं हाँ मैं मानता हूं तुम सब ब्रेव होते भाई, है ना, तुम सारे मेरे से ज्यादा बहादुर हो, मैं मानता हूं। अब बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने सफेद घर में रहती है, उसके पास अभी भी ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस है, येलो डॉग है, लिटिल रेड वैगन है और सच्ची मुच्ची का पेट ड्रैगन है। ठीक है, बेलिंडा अभी भी उतनी ब्रेव है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितनी, इंक और ब्लिंक अभी भी लायन को दौड़ा देते हैं, हमारा मस्टर्ड गुस्से में आ जाए तो अभी भी टाइगर जैसा है। ठीक है, पर कस्टर्ड अभी भी सेफ केज के लिए ही रोता है। और यहां पर हमारी पोम जो है वो खत्म हो जाती है। सो इस पोम से हमें क्या सीखने को मिला, क्या थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है कि देखिए करेज जो है वो बताया नहीं जाता है, वो साबित किया जाता है सही समय आने पर। बहुत लोग हैं जो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं लेकिन समय आने पर नजर भी नहीं आते, तो इसलिए कभी भी किसी इंसान को उसकी बातों या वो कैसा दिखता है उस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, समय आने पर सबकी असलियत या उसको परखना चाहिए। असलियत तो सबकी पता चली जाती है। सो यहाँ पर जब पोम की जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, वो ब्रेवरी है। ट्रू करेज इज शोन इन डिफिकल्ट टाइम्स, हमें ये देखने को मिल रहा है कि असली बहादुरी तो मुश्किल की घड़ी में ही देखने को मिलती है। डोंट जज अदर्स बाय हाउ दे लुक, दूसरों को ऐसे जज ना करें जिससे वो मतलब कैसे दिखते हैं उस बेसिस पे जज ना करें। ठीक है बेटा, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, एक तो मैंने बताया था अल्यूजन, बाकी आप देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का कहाँ इस्तेमाल हुआ है, पेट ड्रैगन बोल रहे हैं भाई, ड्रैगन और फिर तुम बोल रहे हो पेट, उसे पेट कैसे किया जा सकता है, तो पेट ड्रैगन, तो 2 ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज कर लिया आपने। और फिर रिपीटेशन, है ना, लिटिल लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एलिट्रेशन आप देखेंगे एक ही लाइन में स्टार्टिंग की जो साउंड है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स की वो सेम है, तो यहाँ पर ये सभी पोएटिक डिवाइसेस भी यूज हुए हैं। अब की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस क्या है बेटा, तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछेंगे तो फन पोम है ये। ठीक है, उसके 4 पेट्स के बारे में है, आप कस्टर्ड जो है वो बहुत ही फेयरफुल होता है। अच्छा, एक दिन पायरेट आ जाता है, आप बताओगे कैसे हमारे कस्टर्ड ने, अगर क्वेश्चन आता है कैसे कस्टर्ड ने अपना करेज दिखाया, तो आप बताओगे एक दिन पायरेट आ जाता है, सब डर के भाग जाते हैं, कस्टर्ड जो है सरप्राइजिंगली बचाने आता है, सबको बचा लेता है, पायरेट को खा जाता है, इस तरीके से वो हीरो बन गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी अपीयरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बच्चों, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है निकिता सिंह, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप आपको हमारी इस सीरीज से बहुत ही फायदा मिल रहा होगा। एंड अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो क्लास 10th के बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि मैं बार बार क्लास में बता रही हूँ, इट इज टोटली फ्री PYQ टेस्ट सीरीज है। जाकर के प्लीज वो टेस्ट दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर डालना है, OTP डालना है, टेस्ट देना है। टेस्ट अभी नहीं होगा, अभी आप एनरोल हो जाइए टेस्ट में, टेस्ट होगा संडे को। ठीक है, तो संडे को आपको टेस्ट देना रहेगा, अभी टाइम है टेस्ट की पहले, तो अभी जल्दी से जाओ, नंबर डाल के OTP डाल के एनरोल कर लो अपने आप को, और जब टेस्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी कितनी अच्छी हुई है वो जानिए, और जहां पे तैयारी और बेटर करने की जरूरत है वहां पे बेटर कीजिए। बाकी मैं निकिता सिंह मिलूंगी आपसे संडे 26 जनवरी को सुबह 10 बजे, जहां पर मैं आपको करवाने वाली हूँ एक कंप्लीट इंग्लिश का रिविजन, तो आना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।